हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, फाइनली जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, फिर चाहे वो एसओएल हो, एनसी वेब हो या रेगुलर हो, इन बच्चों के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, फाइनल सेमेस्टर के, उनके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइन है वो रिलीज़ कर दी गई हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस गाइडलाइन में बताई गई हैं। तो ये आप देख सकते हो 1 जून को एक गाइडलाइन आई है और ये जो गाइडलाइन है ये एसओएल, एनसीएफ और रेगुलर सभी के लिए है। जो बच्चे अभी इस साल फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए ये गाइडलाइन नहीं है, यानी कि जो बच्चे अभी इस साल सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले थे उनके लिए ये गाइडलाइन नहीं है। उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगी 5 जून तक, ठीक है। और बाकी जो ऐसे बच्चे जो करंटली सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए गाइडलाइन है, या फिर 2 साल डिग्री के कंप्लीट हो गए हैं उसके बावजूद भी किसी पेपर में बैक आई हुई है या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है तो उनके लिए भी ये गाइडलाइन रखी गई हैं। तो इस गाइडलाइन का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम है इसमें जो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और जो आपकी आंसर शीट होगी उसको ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन करने के लिए होगा। इसके अलावा ओपन बुक एग्ज़ाम में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओपन बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये क्या कहते हैं, जो डेट शीट होगी वो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी। चाहे एसओएल हो, एनसीएफ हो या फिर कोई और रेगुलर कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो उनकी वेबसाइट भी चेक करते रहिए और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। अगर कुछ क्वारीज हो तो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर एक्स स्टूडेंट और इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये कहते हैं कि एक्स स्टूडेंट शॉल फॉलो द शेड्यूल डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन एज पर दियर ईयर ऑफ एग्जाम एंड द स्पेन पीरियड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 2 साल डिग्री के कंप्लीट हो गए हैं उसके बावजूद भी किसी पेपर में बैक आई हुई है या फिर सेकंड ईयर के पेपर में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करा है तो उनके लिए भी ये गाइडलाइन फॉलो करी जाएंगी। इसके अलावा फाइनल ईयर स्टूडेंट हु हैव बैकलॉग इन सेकेंड सेमेस्टर वो भी ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनकी प्रीवियस ईयर में बैक है उनके लिए भी ये डेट शीट फॉलो होगी, ये गाइडलाइन फॉलो होगी। जिसने 2019 में पास आउट करी है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री तो वो अपने 4th सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। और जो करंटली फाइनल ईयर में है यानी कि 4th सेमेस्टर में है वो सेकंड सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट भी इस गाइडलाइन और इस डेट शीट जो आने वाली है इसके अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे ओपन बुक एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने के बाद अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं अपनी सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि अगर मई जून जो अभी इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम है अगर इसका इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर मई जून में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल करा हुआ होना चाहिए। याद रखिए ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं फिल करना है, जो आपका नॉर्मली एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो आपने फिल करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हॉल टिकट जो होंगे वो 10 जून से वेबसाइट पर पब्लिश होना शुरू होंगे। एक डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी है, इस पर अपनी क्वारीज जो है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नीचे आते हैं, स्टूडेंट शॉल रिमेन टू कॉन्टैक्ट। अच्छा, आपका जो भी डिपार्टमेंट है दोस्तों, आप फिर चाहे एसओएल में हो, एनसीवेब में हो, रेगुलर में हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उनके कांटेक्ट में आपको साथ में रहना है, उनके कांटेक्ट से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या टीचर्स के पर्सनल नंबर के थ्रू आपको उनसे कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम से लेकर कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई तो हो सकता है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी बता दी जाए। ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आएगी ही, हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू भी बता दी जाए। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? पॉइंट नंबर 9 ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने घर में ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो आपको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रिस्पेक्टिव कॉलेज से कांटेक्ट करना है कि सर मेरे घर में ये फैसिलिटी नहीं है। तो कांटेक्ट करने से क्या होगा, जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो आपके लिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहना होगा, ठीक है। इफ़ नंबर इंक्रीजेज स्टूडेंट कैन अवेल द फैसिलिटी अवेलेबल एट कॉमन सर्विस सेंटर इन द नियरेस्ट लोकेशन। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसके आसपास कॉमन सर्विस सेंटर भी बनाएगी। अब उसकी लिस्ट वगैरह वो जल्द ही वेबसाइट पर भी आएगी, तो उन कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आपके घर में आपको लगता है आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फिर इंटरनेट का इशू है या फिर कुछ और इशू है, मोबाइल फ़ोन उतना अच्छा नहीं है तो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर शॉल बी
एक्सेस बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पोर्टल। तो पोर्टल बनाए जाएंगे जहां पर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर होगा वो डाउनलोड कर सकते हो अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग। एग्जाम ब्रांच शॉल ऑल्सो प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन ईच डे ऑफ एग्जाम फॉर ईच सेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। अच्छा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से कुछ मिनट या कुछ घंटों पहले आपका जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके पास क्वेश्चन पेपर जो होगा, वो एग्जामिनेशन ब्रांच जो होगा वो क्वेश्चन पेपर आपके डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। ठीक है, और आप चाहो तो अपने डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। अगर एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में कुछ आपको टेक्निकल ग्लिच आता है, कोई भी इशू आता है, तो जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर या तो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी आपका कॉलेज है उनके कॉन्टैक्ट में रहना है। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों जब एक बार आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है देन फिर आप आंसर शीट को स्कैन करने जाओगे। स्कैन करने में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी आपको पहले से ही ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चों को तो बच्चों से बोलो कि इस ईमेल आईडी पर अपनी आंसर शीट्स की PDF बनाकर अपलोड कर दे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए सहूलियत रखी गई है। अच्छा, डिपार्टमेंट विल नोटिफाई द टेलीफोन नंबर। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जल्द ही। अपनी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट SOL, NCWeb या DU की वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते रहनी है। ठीक है, और जो आपको क्वेश्चन पेपर है उसका जो आंसर होगा वो A4 साइज शीट पे लिखना है, प्लेन वाली। ठीक है, बोथ साइड प्लेन शीट पे लिखना है और दोनों साइड पे आपको सीरियल नंबर ज़रूर लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 सीरियल नंबर आपको ज़रूर लिखना है अपनी आंसर शीट पे। ओपन बुक एग्ज़ाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें से 2 घंटे आपको आंसर लिखने के लिए दिए जाएंगे और बाकी का 1 घंटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने और आंसर शीट को स्कैन करने के लिए दिया जाएगा। जो PWD स्टूडेंट हैं, PWD स्टूडेंट के लिए 5 घंटे यहाँ पर रखे गए हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 16। ये बोलते हैं कि देखिए जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो लास्ट स्टेप से पहले एक ऑप्शन आता है टिक का, अंडरटेकिंग का। तो उसी तरीके से स्कैन करते टाइम एक ऑप्शन आएगा अंडरटेकिंग का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। वो अंडरटेकिंग का मतलब ये होगा कि आपने कोई भी ऐसी खास चीटिंग एग्जाम में नहीं करी है। हालांकि ओपन बुक एग्जाम में इसमें सब कुछ अलाउड है, गूगल भी, लेकिन वो फिर भी वो एक फॉर्मेलिटी के लिए अंडरटेकिंग करवाएंगे जिसमें सिंपली आपको टिक करना होगा। ठीक है, आंसर शीट स्कैन करने से पहले। अच्छा, इसके अलावा द यूनिवर्सिटी केयर्स फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर OBE रिमोटली एंड दस विल गिव सच स्टूडेंट वन मोर चांस टू। और अच्छा, ये क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो ओपन बुक एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, ना तो अपने घर में दे सकते हैं ना तो किसी सेंटर में जाके दे सकते हैं, उनके लिए सितंबर 2020 में वो दोबारा जो नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं कन्वेंशनल मोड में वो कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी अभी नहीं आई है। ठीक तरीके से सितंबर 2020 में ही उसकी जानकारी आएगी। ठीक है, अच्छा मॉक टेस्ट। जी हाँ, अब चूँकि दोस्तों ये ओपन बुक एग्ज़ाम है तो मॉक टेस्ट जल्द ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शुरू होंगे एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले। तो उस मॉक टेस्ट में आपको क्या होगा, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से आंसर शीट स्कैन करनी है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपके मन में डाउट होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने DU की वेबसाइट चेक करते रहिए और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की, वहाँ पर मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी जहाँ पर आप फेमिलियर हो जाएंगे इन सारे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी एग्ज़ाम की उनसे रिलेटेड। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 19 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं आपको अभी बता ही रहा था शुरू में कि कॉमन सर्विस सेंटर यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। तो वो लोग कॉमन सर्विस सेंटर की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे जाकर वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, देन अपना आंसर शीट करके वहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर के ये गवर्नमेंट के बनाए हुए कॉमन सर्विस सेंटर हैं जिसका इस्तेमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगी ओपन बुक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट कैन एक्सेस द डिटेल ऑफ CSC। तो कोई वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो है जो सर्विस सेंटर की लिस्ट है वो देख सकते हैं। और ये जो सर्विस सेंटर हैं ये आपके एरिया के आसपास ही बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप J&K में रह रहे हैं या बिहार या UP में रह रहे हैं तो आपको सर्विस सेंटर के लिए भी दिल्ली आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा
यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कि किस जगह पर कौन कौन से कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट वेबसाइट थी, गाइडलाइंस थी जो कि यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी हैं। और बाकी और भी अगर कुछ गाइडलाइंस आती हैं तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे, और आपको भी DU की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहनी है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।